तुम्हारे संगमरमर के महलों में अब गरीबों का लहू बोलता है। तरक्की के नाम पर तुम जो जहर बांट रहे हो, ये रामगढ़ बोलता है। नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। जैसलमेर जिले के रामगढ़ कस्बे में औद्योगिक विकास की आड़ में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मैसर्स डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को खनन हेतु आवंटित की गई 1000 बीघा जमीन अब एक बड़े विवाद और जन विरोध का केंद्र बन गई है। ग्रामीणों का तर्क है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में स्थानीय आबादी के हितों और स्थापित पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता को लेकर उठ रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि पर्यावरणीय मंजूरी के लिए जो जन सुनवाई अनिवार्य होती है, उसकी सूचना उन्हें समय पर और उचित माध्यमों से नहीं मिल पाई। प्रशासन द्वारा केवल एक अखबार में विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जिसके चलते प्रभावित होने वाले अधिकांश किसान और निवासी अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित रह गए। यह मामला केवल एक जमीन के आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रामगढ़ के सामाजिक और सामरिक ढांचे को भी प्रभावित कर सकता है। इस प्रस्तावित खनन परियोजना की जद में रामगढ़ कस्बे के लगभग 150 घर, पुश्तैनी खेत, सुथार और खत्री समाज की ढाणियां और कई आवासीय कॉलोनियां सीधे तौर पर आ रही है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बीएसएफ की 2 बटालियन, सेना व वायुसेना के कैंप और गैस तापीय विद्युत गृह स्थित है, जिनकी कार्यप्रणाली पर खनन गतिविधियों का असर पड़ना संभावित है। विशेषज्ञों ने भी यह अंदेशा जताया है कि सीमेंट डस्ट और व्यापक खनन से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण भविष्य में क्षेत्र में अस्थमा, कैंसर और सांस संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जो स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। ग्रामीणों ने अब इस पूरी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई। उनकी मुख्य मांग है कि ग्राम सभा की वास्तविक राय को सार्वजनिक किया जाए और पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन EIA की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस स्थिति ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया कोई भी निर्णय क्षेत्र की शांति और स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। रामगढ़ के निवासियों का मानना है कि यदि इस परियोजना के सभी पहलुओं पर दोबारा विचार नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक प्रगति और जन स्वास्थ्य के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाए, ताकि क्षेत्र का वास्तविक विकास सुनिश्चित हो सके। कयास लगाए जा रहे हैं, बातें सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी, सरकार के नेता कब तक रामगढ़ क्षेत्र की इस समस्या को अपने टेबल पर लाते हैं और इस समस्या को कब तक इस समस्या पर विचार करते हैं, कब तक इसका समाधान करते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल इन दिनों रामगढ़ इलाके में इस खनन गतिविधि को लेकर जबरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।